दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ी के दीवाने रफ़ी के गाने में। तो दोस्तों, पैसे आपका किस्सा-ए रफ़ी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और आनंद लीजिए मोहम्मद रफ़ी के किस्साओं के बारे में। तो पैसे किस्सा-ए रफ़ी। जब रफ़ी साहब ओ.पी. नैयर से भिड़े, 3 अंतरे गाने के बाद रफ़ी साहब को आया गुस्सा। दोस्तों, शम्मी कपूर के गाने आपने यदि देखे हों तो उनमें एक अलग तरह का अंदाज़ होता है। अपने गानों को लेकर शम्मी बेहद सजग रहते थे और पूरे जी जान के साथ गानों को शूट करते थे। यहाँ तक कि गानों की रिकॉर्डिंग के समय भी वे मौजूद रहते थे। वहीं उनकी पसंदीदा गायक की बात करें तो उनमें मोहम्मद रफ़ी का नाम सबसे पहले है। रफ़ी साहब और शम्मी की जोड़ी ख़ास थी और शम्मी के अधिकतर गाने वही गाया करते थे। एक बार रफ़ी साहब शम्मी के लिए संगीतकार ओ.पी. नैयर से भिड़ गए थे और उनकी इस बात को लेकर शम्मी ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहे। दोस्तों, शम्मी कपूर अपने गानों में एक अलग ही एनर्जी लेकर आते थे। फिल्मों के साथ ही वे अपने गानों को लेकर भी काफ़ी सोच विचार करते थे। जब भी उन पर शूट होने वाले गाने की रिकॉर्डिंग होती थी, वे खुद भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाया करते थे। ऐसा ही कुछ एक बार फिल्म कश्मीर की कली के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ। फिल्म के एक ख़ास गाने को रिकॉर्डिंग होने वाली थी। शम्मी भी वहां पहुंच गए। उनके पसंदीदा सिंगर रफ़ी का वे गाना गाने वाले थे। फिल्म कश्मीर की कली 20 नवंबर 1964 को रिलीज़ हुई थी। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर थीं। शर्मिला की ये हिंदी डेब्यू मूवी थी और फिल्म को दर्शकों में खूब प्यार दिया था। फिल्म का संगीत ओ.पी. नैयर साहब जी ने दिया था और एस.एस. बिहारी जी ने इसके गीत लिखे थे। डल झील पर फिल्म का गाना ये चांद सा रोशन चेहरा फिल्म आया जाना था। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग होने वाली थी तो शम्मी जी भी वहाँ थे और जब उन्होंने गाना सुना तो नैयर साहब ने एक रिक्वेस्ट की कि शम्मी ने गाने के अंत में तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया को अलग पिच कर अलग अंदाज में रिकॉर्ड करने के लिए कहा। नैयर साहब को शम्मी का आइडिया अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इनकार कर दिया। शम्मी ने काफ़ी बार नैयर साहब को समझाया लेकिन वे नहीं माने। नैयर साहब के इनकार के बाद शम्मी उदास हो गए। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे पूछा क्या हुआ तो शम्मी कपूर पूरी बात बताई और कहा कि इस तरह से गाना और बेहतर हो जाएगा। तब रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। इस पर शम्मी ने कहा कि नैयर साहब के लिए राज़ी नहीं है। रफ़ी साहब ने कहा तू रुक, मैं बात करता हूँ। रफ़ी साहब नैयर साहब के पास गए और बोले तैनू नैयर की तकलीफ़ है, गाने वाला मैं करने वाला वो, फिर क्यों परेशान हो। इस पर नैयर साहब बोले नहीं, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पर रफ़ी साहब ने समझाया अरे करके देखते हैं, अगर बाद में नहीं जचे तो काट देंगे। ये बात सुनकर नैयर साहब राज़ी हो गए और गाने का अंत उसी तरह रिकॉर्ड किया गया जैसा शम्मी साहब चाहते थे। दोस्तों, रिकॉर्डिंग के बाद नैयर साहब ने भी नए एक्सपेरिमेंट से खुश थे। गाना जब फिल्म में सामने आया तो शम्मी का अंदाज़ दर्शकों के दिल में उतर गया। शम्मी कपूर इस बात के लिए हमेशा रफ़ी साहब के लिए शुक्रगुजार रहे
अब आप भी गीत का एक बार फिर सुनिए और अंत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, ये था आज का किस्सा-ए रफ़ी। आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।